दोस्तों मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी संगठन जो सीटू है यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के द्वारा एक पत्र लिखा गया है श्रम विभाग को, जो न्यूनतम वेतन को लेकर लिखा गया है। जी हाँ साथियों, आज बड़ी खबर है। न्यूनतम वेतन को लेकर ये पत्र लिखा गया है कि आखिर श्रम विभाग अपना जो स्पष्टीकरण है, स्पष्ट एक आदेश जारी करे जिसमें एरियर की बात हो। स्पष्ट करे श्रम विभाग की एरियर कब से मिलेगा और वेतन को लेकर कि कितना वेतन जो है एक कर्मचारी का बनेगा। और साथियों इसमें साथ में एक और मांग की गई है कि जो न्यूनतम वेतन है, जो श्रम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है 11,800 रुपये करीब न्यूनतम वेतन कम से कम, उसको और उसमें वृद्धि की जाए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी वहाँ की सरकार ने न्यूनतम वेतन को 18,000 कर दिया है। और साथ में मध्य प्रदेश में 2019 के बाद जो है अभी तक न्यूनतम वेतन का रिवीजन नहीं हुआ है। यानी ये जो वेतन हमको मिलेगा 11,800 रुपये, ये 2019 के हिसाब से। तो 2024 में एक बार फिर से श्रम विभाग को इसमें रिवीजन करना चाहिए और न्यूनतम वेतन वृद्धि करनी चाहिए। जानते हैं पूरा पत्र की आखिर क्या क्या मांग है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साथियों, वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक ही अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच जाए और साथियों सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी लग सके तो शेयर जरूर कर देना। दोस्तों अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप चाहते हैं ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी ग्राम पंचायत कर्मचारियों की खबर सबसे पहले आपको मिले तो आपको इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहली लिंक पर क्लिक करके इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का ये लेटर पैड है जहाँ पर ये पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, इसके अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी जी हैं, कोषाध्यक्ष मुकेश सिंह भदौरिया जी हैं और महासचिव प्रमोद प्रधान जी हैं। तो दोस्तों ये पत्र लिखा गया है श्रम विभाग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रति श्रम आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश शासन इंदौर, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए, विषय में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा 21 फरवरी 2025 को घोषित आदेश के संदर्भ में कार्रवाई, आपके द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28 फरवरी 2025 के संबंध में कुछ और स्पष्टीकरण जारी करने के विषय में। ये पत्र जरूर जान लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें जो है इस पत्र में जानकारी दी गई है जो कि श्रम विभाग को भेजा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, महोदया मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ द्वारा स्थगन आदेश खारिज किए जाने तथा 21 फरवरी 2025 को घोषित आदेश के परिप्रेक्ष्य में सीटू द्वारा पत्र क्रमांक सीटू न्यूनतम वेतन 2 फरवरी 2025 दिनांक 28 फरवरी 2025 को सौंपा गया। 28 फरवरी को ही आपके द्वारा परिपत्र क्रमांक जारी किया गया जो एक सकारात्मक कदम है। तो यहाँ पर यानी संगठन ने बोला कि आपके द्वारा जो एक आदेश जारी किया गया, वो एक सकारात्मक कदम था, यानी उसको अच्छा कदम बताया यहाँ संगठन ने। अब आगे क्या लिखता है संगठन, आपके परिपत्र व उसमें दिए गए निर्देशों के बावजूद यह तथ्य हमारे संज्ञान में आया कि सरकारी कार्यालयों व विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों तथा कंपनियों व संस्थानों द्वारा उनके अधीन कार्यरत कर्मियों को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन का भुगतान इस बार नहीं किया गया। यानी जो फरवरी का वेतन आया उसमें बढ़ाकर वेतन नहीं दिया गया है, ये पत्र में लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मार्च 2025 में जिन संस्थानों में बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन का भुगतान दिया जाएगा उनके द्वारा एरियर्स का भुगतान न करने की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पत्र में जो चिंता दी गई है कि उनके द्वारा एरियर्स का भुगतान न करने की स्थिति बनी हुई है। अतः आपसे आग्रह है कि हमारे निम्न बिंदुओं को संज्ञान में लेकर उचित कदम उठाएं। तो बिंदु कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला बिंदु है साथियों, यहाँ पर देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आपके द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र में स्पष्ट लिखा है कि किसी टेक्सटाइल व मेड ऑफ परिधान विनिर्माण तथा फुटवियर निर्माण में नियोजन को छोड़कर सभी अधिसूचित नियोजनों पर 4 मार्च 2024 की श्रम विभागीय अधिसूचना पुनः प्रभावशील होगी। स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें तथा समय समय पर जारी देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान किया जाना है। इस संबंध में हमारी मांगें साथियों का, खा और गा के प्रारूप में दी गई हैं। यहाँ देख लीजिए, तो का नंबर पर है, अब तक प्राप्त जानकारी के लिहाज से 1 अप्रैल 2024 की बढ़ी दरों के एरियर सहित भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसलिए हमारी मांग है कि श्रम विभाग के सभी मैदानी कार्यालय व अधिकारियों हेतु आपकी ओर से एक विशेष
पत्र जारी कर एरियर्स सहित भुगतान को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जाएं तथा इस पत्र की प्रति सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों को भी दी जाए। तो ये सबसे मुख्य मांग है, जहां पर इन्होंने मांग की है कि एक और आदेश आप जारी कीजिए जिसमें एरियर्स को लेकर स्पष्ट जो है आपके पास स्पष्ट जो है एरियर्स को लेकर वो आप जो है निर्देश जो है जारी करें, ताकि सभी स्पष्ट हो सके कि एरियर्स कब से और कितना किस कर्मचारी को मिलना है। तो ये प्रमुख मांग है। इसके बाद खा नंबर की मांग क्या है वो देख लीजिए दोस्तों। तो खा नंबर की मांग में है कि यह स्पष्ट है कि 19 फरवरी 2025 को जारी श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक F में 3 नए नियोजन अधिसूचित हुए हैं। यह भी स्पष्ट है कि न्यूनतम वेतन की दरों में वर्तमान पुनरीक्षण नवंबर 2019 से किया गया है। जो मैंने बताया था कि जो अभी आपको बढ़कर न्यूनतम वेतन मिलेगा वो 2019 के हिसाब से ही मिलेगा। यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान पुनरीक्षण नवंबर 2019 से किया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2024 में लागू किया गया है। मतलब जो 1 अप्रैल 2024 से आपको बढ़ा न्यूनतम वेतन मिलेगा वो 2019 का पुनरीक्षण है। यह स्पष्ट है कि 19 जनवरी 2025 से पूर्व उपरोक्त तीनों नए नियोजनों पर पुनरीक्षित वेतन ही लागू होते हैं। इसलिए आग्रह है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा 10 फरवरी 2025 को दिए गए निर्णय की समीक्षा हेतु याचिका दायर करें। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हमारे संगठन द्वारा इस संबंध में समीक्षा याचिका माननीय उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ में दिनांक 6 मार्च 2025 को दायर की गई है, जिसका क्रमांक इसलिए शासन की ओर से यह समीक्षा याचिका दायर करने से टेक्सटाइल व उससे संबंधित अन्य उप नियोजनों के श्रमिकों को वैधानिक देय दरें मिलने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर ये बता दें कि C2 ने एक जो याचिका है वो 6 मार्च 2025 को ही दायर कर दी है। अब चलिए आगे ग नंबर का बिंदु देख लें। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसी जानकारी मिली है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की गलत समीक्षा कर पावर लूम नियोजन तथा कोसा के साथ पूर्व के नियोजन क्रमांक 36 व नियोजन क्रमांक 59 के श्रमिकों को भी बढ़ी दरों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस संबंध में विशेष स्पष्टीकरण परिपत्र आपके कार्यालय से जारी किया जाए। मतलब सीधा सीधा कहना यह है कि एक आदेश आप जारी करिए जिसमें एरियर्स को लेकर और किन किन को न्यूनतम वेतन बढ़कर मिलना है, जिनको नहीं मिलना उनको कब से मिलेगा, कितना एक कर्मचारी को एरियर्स मिलेगा, वो सब कुछ आप एक नया आदेश जारी करिए और उसमें स्पष्ट करिए। ये बिल्कुल जायज़ मांग है। यहाँ दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है, विगत 1 वर्ष हमारे संगठन की ओर से कई बार आपको ज्ञापन सौंप कर बताया गया था कि पिछला न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण 29 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया गया था। यहाँ आगे देख लीजिए साथियों, आगे क्या लिखा हुआ है। न्यूनतम वेतन कानून से में स्पष्ट उल्लेख है कि अधिकतम 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण करने का दायित्व सरकारों का है। स्पष्ट है कि नया पुनरीक्षण वर्ष 2019 में देय हो गया। मतलब जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण है वो 2019 में अभी इसके पहले हुआ था, उसके बाद अभी नहीं हुआ है। तो 2019 का ही ये पुनरीक्षण के हिसाब से न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, तदनुसार 15 नवंबर 2019 को हुए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक की अनुशंसा के आधार पर नया पुनरीक्षण किया गया। इससे सरकार ने वैधानिक रूप से 5 वर्ष की अवधि में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण तो कर दिया है, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया। हमारी शुरू से ही यही मांग है कि इसे 1 नवंबर 2019 से लागू कर एरियर्स का भुगतान किया जाए। मतलब जब का पुनरीक्षण न्यूनतम वेतन हमको दिया जा रहा है वो इसको उसी समय से लागू किया जाए और पूरा एरियर्स हमारा 1 नवंबर 2019 से हमको एरियर्स दिया जाए। ये सीधी सीधी मांग यहाँ पर जो है संगठन ने श्रम आयोग से कर दी है। आपसे पुनः आग्रह है कि नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक का वैधानिक रूप से देय राशि के एरियर्स का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है वो देख लीजिए, वो महत्वपूर्ण है। 6 फरवरी को संपन्न न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपने स्पष्टता कहा था कि न्यायालय में जारी इस कार्यवाही के समाप्त होते ही न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर अक्टूबर 2024 से देय न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। क्योंकि 10 फरवरी को इस कानूनी लड़ाई का समाधान हो गया है, इसलिए अब आपसे आग्रह है कि यथाशीघ्र नए पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करें। मतलब कि जो हमको 2019 का पुनरीक्षण के हिसाब से जो हमको न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है वो उसको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और सरकार का नियम है कि हर 5 साल में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण होता है। तो अब 5 साल हो चुके हैं। अब अक्टूबर 2024 से देय न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाए। तो ये एक बड़ी मांग है जो बहुत सही मांग है। धन्यवाद भाव दी। तो साथियों ये इस प्रकार का एक जो पत्र है
सीटू ने श्रम विभाग को भेजा है। देखना होगा कि इस पर अब श्रम विभाग क्या कार्रवाई करता है। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट आती है हम सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।